Good morning students, this is Titus from Salem classes. आज का जो लेसन है ये द सरमन एट बनारस चैप्टर 9 का और ये क्लास 10th के लिए है और जो CBSE में पढ़ते हैं उनके लिए है। ऑलरेडी मेरा इंग्लिश वीडियो अपलोड हो चुका है। अगर कोई इंग्लिश वीडियो देखना चाहेगा तो वो इंग्लिश वीडियो देखे। ये लेक्चर अवश्य हिंदी में रहेगा और कई वीडियो लेक्चर जो हिंदी और इंग्लिश मिक्सअप होता है और कई वीडियो लेक्चर हिंदी अलग है और इंग्लिश अलग रहता है। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आप लोग को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर कोई नए रूप से मेरा वीडियो को देख रहा है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि आपको हर मेरा जो नया इवेंट्स जो है वो नोटिफिकेशन के रूप में आपको मिलता रहेगा। ओके, लेसन को जाने से पहले मैं आपको एक सवाल पूछूंगा, क्या आपने कभी ऐसा कोई परिवार को देखा है जिस परिवार में कभी मृत्यु ना हुआ हो? आपने कभी ऐसा कोई परिवार को देखा है कि जिस परिवार में कोई दुख ना हुआ हो? आपने कभी ऐसा परिवार को देखा है कि जिस परिवार में कोई ट्रायल्स नहीं हुआ हो, जिस परिवार में कोई परेशानी नहीं हुआ हो? तो आंसर आप ये दे सकते नहीं, हमने तो कभी देखा ही नहीं कि कोई ऐसा परिवार हो जहाँ पर मृत्यु नहीं हुआ हो। तो इस पूरे चैप्टर में हमें यही बात देखने को मिलेगी कि आखिरकार हम ये दुख से कैसे विजय प्राप्त कर पाएंगे, हम अपनी सफरिंग से कैसे विजय प्राप्त कर पाएंगे, हम अपने दुख तकलीफों से कैसे विजय प्राप्त कर पाएंगे, हम कैसे उसको लड़ेंगे और कैसा हम उससे जीतेंगे। यही रहेगा इस लेसन के विशेष टॉपिक। तो इसको लिखा है और पेटी रैंशॉ ने लिखा है इसको, और ख़ास करके भगवान बुद्ध ने जो अपना सरमन को दिया है बनारस में, और उसी सरमन का एक हिस्सा को यहीं पे उन्होंने और छोड़ दिया, उसी को उन्होंने यहाँ पे लिख दिया। तो उससे पहले मैं आपको यही कहना चाहूँगा, यही बताना चाहूँगा कि आखिरकार सरमन क्या होता है। सरमन से आप क्या समझते हैं? सरमन एक ऐसा स्पीच होता है जो धार्मिक स्पीच होता है। सपोज करें ये एक किताब है, इस किताब जो 10th क्लास की किताब है, अगर इस किताब से मैं आपको कुछ कहूँगा तो वह टीचिंग हो जाएगा। अगर उसकी जगह पर कोई बाइबल होगा, उसकी जगह पर कोई कुरान होगा, उसकी जगह पर कोई और ऐसे मतलब और कोई धर्म ग्रंथ होगा, तो फिर उसी से अगर मैं कुछ कहूँगा, उसी से मैं कुछ पढ़ाऊँगा तो उसको आप हिंदी में कथा कहते हैं। ठीक है, आप हिंदी में उसको क्या कहते हैं? कथा कहते हैं। और ये कथा को ही यहाँ सरमन करके कहा जाता है। ठीक है, लेकिन भिन्न भिन्न धर्म का जो स्टेटमेंट अलग अलग हो सकता है, पर मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा कि सरमन मीन्स डिवाइन स्पीच, जो एक आत्मिक स्पीच जिसको कह सकते हैं वही हो सकता है कि डिवाइन स्पीच से एक डिवाइन प्रचार, यानी एक आत्मिक प्रचार, एक आत्मिक संदेश जो लोगों को दिया जाता है वही हो सकता है। तो इसमें हम क्या देखते हैं? ये जो सरमन एट बनारस, ये ऐसा एक चैप्टर है जिसमें, और इस चैप्टर जो है भगवान बुद्ध के जर्नी किस तरह से प्रीस्टहुड से सेंट्री लाइफ तक जाता है इसके बारे में हमको बताता है। और ख़ास करके जब उन्होंने एक बुजुर्ग व्यक्ति को देखा, जब उन्होंने एक दुख और पीड़ा को लेकर के चलता हुआ व्यक्ति को देखा, और जब उन्होंने मृत्यु को देखा, है ना, जब उन्होंने बहुत सारे दुख दर्द को देखा, तब उनके अंदर ये सवाल हो गया कि ये सब आखिरकार क्यों होता है। उसके बारे में उनको नॉलेज चाहिए, उसके बारे में उनको ज्ञान चाहिए, और उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए वो क्या करते हैं? अपने घर परिवार छोड़ करके और वो जंगलों में जाते हैं। 7 साल तक वो तपस्या करते हैं और आखिरी में चल करके एक मतलब बौद्ध गया में एक पीपल का पेड़ के नीचे बैठ करके जब वो तपस्या कर रहे थे तभी उनको वो प्रकाशन मिलता है, तभी उनको वो रेवोल्यूशन मिलता है।
ठीक है, तभी उनको वो रेवोल्यूशन और वो प्रकाशन मिलता है। और जिसके बाद फिर बनारस में ये पहली बार अपना स्पीच को देते हैं, पहली बार अपना सरमन को देते हैं। इस सरमन जब दे रहे थे, लगभग हम इस बात को भी हमको जानना जरूरी है कि उनका लाइफ स्पैन क्या था। गौतम बुद्ध का जो जीवन है वो BC 563 से लेकर के BC 480 तक का समय जो है उनका जीवन काल था। और वो एक प्रिंस हुआ करते थे और उसके माता पिता ने उनको तो सिद्धार्थ गौतम नाम दिए थे। लेकिन जब उन्होंने क्या किया, एक मतलब सफरिंग को देखा और वर्ल्ड के लोग किस प्रकार से दुखी होकर के जीवन जी रहे हैं उस बात को देखा, और जब एक मृतक व्यक्ति को देखा और जब एक बुजुर्ग व्यक्ति को देखा, तो जब इन सभी को देखा, उनको देखने के बाद एक बीमारी व्यक्ति को देखा, तो उनके अंदर क्वेश्चन उठ गया, उनके अंदर एक सवाल जागृत होने लगा कि ये सब क्यों हो रहा है और उसके ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, उसी के तहत वो क्या करते हैं, अपने परिवार घर सब कुछ छोड़ करके उस आत्मिक ज्ञान खोज करने के चक्कर में वो जंगल में भटकते हैं। और जैसे कि मैं पहले बताया, 7 साल तक उन्होंने जंगल में अपने समय को बिताया और आखिरी में उनको वो नॉलेज मिल जाता है। लगभग 7 साल तक उन्होंने क्या किया, जंगल में अपने समय को बिताया, एक पीपल का पेड़ में जाकर के बैठ गए और स्ट्रांगली एक डिटरमाइनेशन उन्होंने ले लिया कि जब तक मुझे मेरा उत्तर नहीं मिलेगा तब तक मैं यहीं बैठा रहूँगा। कभी कभी जब हम एक स्ट्रांग डिसीजन ले लेते हैं, कभी कभी हम एक स्ट्रांग डिटरमाइनेशन कर लेते हैं, तब हमें जवाब मिलता है। लेकिन जब हार मान जाते तो हमें कोई जवाब नहीं मिलता है। जब हम हार मान जाते तो हमें कोई जवाब नहीं मिलता है, और यहाँ पे और उनको जवाब मिलता है। तो फिर किस प्रकार होता है कि जैसे उनको उस जवाब मिलता है, फिर उसके बाद वो क्या करते हैं, उस पेड़ का नाम वही बुद्धि रखते हैं। जो पीपल का पेड़ के नीचे बैठे थे और उस पेड़ का नाम ये बुद्धि रखते हैं। और उसी के साथ साथ उनका जो नाम है गौतम से लेकर के चेंज ट्रांसफॉर्म हो गया और उसका नाम भी बौद्ध हो गया। ठीक है, फिर जैसे वो एक संत के रूप में उभर के सामने आए, और तभी क्या हुआ कि बनारस में सबसे पहला सरमन को उन्होंने दिया। और जैसे वो सरमन दे रहे थे, सरमन देने के दरमियान उन्होंने एक स्टोरी को बताया, कहानी को बताया। किस्सा गौतमी नाम का एक महिला है, और जिस महिला को क्या हुआ था कि उसका एक बेटा मर गया। उसका बेटा मरने के चलते वो बहुत दुखी हो गई और जगह जगह वो भटकती रही, कहीं से उसको दवाई मिल जाए जो उसको पिला करके खिला करके वो क्या कर सकती है कि अपने अपना बेटा को वो जिंदा कर सकती है। ये इसी सोच के साथ वो तर भटकने लगी, डोर टू डोर जाने लगी, लोगों से दवाई मांगने लगी। लेकिन फाइनली लोगों ने यही कहा कि आप ऐसा करो, भगवान बुद्ध के पास चले जाओ, है ना, वो आपको क्या करेंगे, दवाई देंगे। तो उसका एक ही मात्र लड़का था और वही लड़का मर गया, और उसी के चलते वो रियलिटी में बड़ी दुखी हो गई। फिर उसके बाद वो क्या करती है कि और भगवान बुद्ध के पास चली जाती है, और जैसे वो यहाँ पे चली जाती है तो भगवान बुद्ध भी उसको सारे बातें सुन लेते हैं। और सारे बातें सुनने के बाद वो उसको ये जवाब देते हैं कि ठीक है, तुम्हारा बेटा को मैं सही करूँगा, उसको स्वस्थ कर दूँगा, सब कुछ कर लूँगा, लेकिन एक ही शर्त पे है, तुम इस आसपास के गांव में चले जाओ, जो गांव तुम्हें पसंद है उस गांव में चले जाओ, और जाने के बाद थोड़ा सरसों मांग करके लेके आओ, सरसों का बीज मांग करके लेके आओ, एक हथेली पे सरसों का बीज मांग करके ले आओ। लेकिन याद रखना, ये सरसों का बीज मांगने से पहले उस परिवार को यही पूछना है, क्या इन दिनों में तुम्हारे घर में कोई मौत नहीं हुआ है क्या, या तुम्हारे घर में यदि कोई दुख नहीं है, तुम्हारे घर में यदि कोई समस्या नहीं है, तुम्हारे घर में कोई क्लेश नहीं है, तुम्हारे घर में यदि कोई मृत्यु नहीं है, तभी तुम मुझे मस्टर्ड सीड देना, सरसों का जो बीज है वो देना। ये पूछ करके आना, ये बोल करके आना।
तो वो जाती है, बड़े उत्साह के साथ जाती है। देखो, यदि हमें कुछ चीज़ प्राप्त करना होता है तो आगे का व्यक्ति यदि कुछ कह देता है कि ये करो वो करो, तो हम कभी पीछे नहीं हटते, बड़े मतलब जोश के साथ हम जाते हैं, और वो बड़े जोश के साथ वो भी जाती है। जैसे बड़े जोश के साथ वो जाती है, और जाते जाते क्या करती है कि सारे घर एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक घर में वो जाकर के थोड़ा सरसों का बीज मांगती हैं। लोग उतने ही नहीं बल्कि बोरी भर के देने के लिए तैयार हैं, लेकिन जब वो सवाल पूछती है तभी तुम सरसों देना जब तुम्हारे घर में रिसेंटली किसी का मृत्यु नहीं हुआ हो, या रिसेंटली कोई दुख का घटना नहीं हुआ हो, या रिसेंटली कोई परेशानी तुम्हारे घर में नहीं हुआ हो, तभी तुम देना। लेकिन जब लोग देने के लिए आगे अपने हाथ बढ़ाते हैं, ये सवाल सुनने के बाद अपने हाथ को पीछे कर लेते हैं। वो बहुत ही जगह घूमे, लेकिन ऐसा कोई परिवार नहीं मिला। उसके बाद उसको समझ में आ गया कि ये जो चीज़ हो रहा है ये केवल मेरे साथ ही नहीं बल्कि ये तो पूरी दुनिया के साथ हो रही है। पहले तो शायद उसको ऐसा लग रहा था कि भाई ये सिर्फ मेरे साथ ही हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, पूरी दुनिया के साथ ये हो रही है। इस बात उसको समझ में आ गया। फिर वो भगवान बुद्ध के साथ चली जाती है, बुद्ध के पास चली जाती है, और जाने के बाद फिर वो मतलब ये सारे बातें उसको कह सुनाती है। लेकिन वहाँ पे भगवान यही कहते हैं कि किसी भी तरह से कोई भी व्यक्ति मृत्यु से अपने आप को नहीं बचा सकता। भले हमने वेदों में पढ़ा है, बहुत सारे ऋषि थे, वो सभी अपने आप को अधिकतर साल मतलब जिंदा रखने के लिए है ना अमृत बनाते थे, पीने की कोशिश करते थे, लेकिन कभी संभव नहीं हुआ। हमारा बाइबल में एक बात ज़रूर लिखा है कि हाँ, कि लोग जो है और प्राचीन काल में हज़ारों साल, 900 साल, 800 साल, 500 साल ऐसे लोग जिया करते थे। धीरे धीरे उनका उम्र 120 हो गया, फिर 80 हो गया, और आज के समय में तो हम 60 तक पहुंचना मुश्किल होता है। जो कहीं सौभाग्यशाली व्यक्ति होते हैं जो 100 पार कर जाते हैं, 90 तक पहुंच जाते हैं, 80 पार कर लेते हैं, है ना। लेकिन जैसा भी हो, मृत्यु तो होना ही है। यदि हमने जन्म लिया है तो मृत्यु तो होगा ही होगा, और मृत्यु को किसी भी कीमत पे हम रोक नहीं सकते, मृत्यु को किसी भी कीमत पे हम पीछा छुड़ा नहीं सकते, मृत्यु से कभी भी हम नहीं भाग सकते। तो यहाँ पे भगवान बुद्ध ये भी कहते हैं कि जो व्यक्ति मरे हुए व्यक्ति को याद करके रोता है वो व्यक्ति मूर्ख होता है, ठीक है ना। जब तक तुम रोते रहोगे तब तक तुम्हारा शरीर में पीड़ा और दर्द बढ़ता रहेगा, लेकिन जब तुम रिलैक्स हो जाओगे, शांत हो जाओगे, तो तुम्हारे जीवन में आनंद आएगा। तो इसीलिए उनका कहने का मतलब ये है कि सच्चाई का सामना करने की कोशिश करना है। ओके, सच्चाई का सामना करने का कोशिश करना है, और जो सच्चाई है वो सच्चाई है, वो किसी भी तरह से हमें पीछा नहीं, मतलब हमारा पीछा नहीं छोड़ सकता। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये लेसन समझ में आ गया, और थैंक यू, may God bless you, have a good day।